नमस्ते दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज के इस वीडियो में लर्निंग वीडियो में बात करने वाले व्हाट इज़ ऑप्शन ट्रेडिंग। आपने बहुत बार सुना होगा ऑप्शन सेलिंग, स्विंग ट्रेडिंग। एक्चुअली क्या होता है इस वीडियो में हम देखेंगे। जिससे कि आप जानते हैं कि ऑप्शन मीन्स ये कि एक ऑप्शन आपको मिलता है ट्रेड करने के लिए। अब हम इसको सिंप्लीफाई करके समझेंगे। जैसे कोई भी कंपनी है, एक TCS है जिसके शेयर की कीमत 1000 है, लेकिन अगर आप ऑप्शन में ट्रेड करते हैं तो यही शेयर आपको लेस प्राइस में मिलेगा। समझो कि अगर 1000 है तो ये शेयर आपको अराउंड ऑप्शन में आप अगर इसे ट्रेड करते हैं तो, तो ये आपको अराउंड बहुत ही लेस 70 या 100 रुपीज़ के आसपास मिलेगा। बट एक वहाँ पे एक कंडीशन होती है इनकी कि अगर आप ऑप्शन में सेल कर रहे हैं तो 70 या 80 रुपीज़ के हिसाब से जो भी उनकी क्वांटिटी होगी 70 100 मिनिमम उतना क्वांटिटी आपको बाय करना पड़ता है। तो ऑप्शन ट्रेडिंग में होता क्या है कि आपको एक प्रोबेबिलिटी के ऊपर ये ट्रेडिंग करनी होती है, और जिसमें आपको कोई भी बड़े शेयर की कीमत को कम शेयर में यानी कि कम प्राइस में, जैसे कि अगर 1000 का कोई TCS का शेयर है तो इसे अगर आप ऑप्शन में ट्रेड करेंगे आपको तो अराउंड 70 या 100 रुपीज़ के आसपास एक मिलेगा, 70 रुपीज़ के आसपास मिलेगा। लेकिन उनकी जो क्वांटिटी वहाँ पे अवेलेबल होगी उतनी आपको बाय करनी होगी, जो भी हो सकती है 1000 हो सकती है, 500 हो सकती है, उतनी क्वांटिटी आपको मिनिमम बाय करनी होती है। ऑप्शन ट्रेडिंग में ये बहुत ही मैंडेटरी होता है कि आपको जितने भी स्टॉक बाय दिए गए हैं, लॉट साइज जिसे बोलते हैं, उतना बाय करना पड़ता है। एग्जांपल के लेते हैं, हम निफ्टी की बात करते हैं। जैसे कि आपको जानते हैं कि निफ्टी अभी अराउंड चल रहा है 11,500 के आसपास, लेकिन अगर आप उसे ऑप्शन में ट्रेड करते हैं तो ऑप्शन में आपको अराउंड यही स्टॉक आपको ऑप्शन में अराउंड 175, ये कम से कम इसमें मिनिमम 10 रुपये और 5 रुपये से स्टार्ट कर सकते हैं। वैसे एक्चुअली ये होता क्यों है, इस तरह से क्यों होता है, तो मैं आपको बता देता हूँ एग्जांपल के थ्रू। ऑप्शन में करना क्या होता है कि जो बायर होता है और एक सेलर होता है, तो बायर और सेलर के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट होता है कि जो भी बायर प्राइस को प्रोडक्ट करता है कि समझो अभी 11,500 प्राइस है, लेकिन बायर प्रोडक्ट करता है कि ये कुछ दिनों में ये 12,000 होने वाला है। तो बायर को इस 12,000 के लिए एक प्रीमियम पे करना पड़ता है, समझ लीजिए 10 रुपये। तो 10 रुपये के हिसाब से 75 लॉट्स बाय करने पड़ते हैं, यानी कि 750 रुपीज़ के लॉट होगा उसका। तो इसमें क्या होता है कि अगर बायर करेक्ट हो जाता है और उसका कुछ दिनों में जो उसने खरीद के रखा 11,500 का 12,000 हो जाता है, तो ये अराउंड 75 लॉट इंटू जो प्रीमियम उसने 10 रुपये पे किया था वो 100 हो जाएगा, इंटू 7500, यानी कि 750 उसने सिर्फ पे किया। और कुछ दिनों में जैसे ही निफ्टी का प्राइस 12,000 हो गया तो उसका प्रीमियम भी बढ़ गया, जो उसने पे किया था 10 से सीधा 100। तो इसमें हुआ क्या कि इसमें बायर को बेनिफिट हो गया। ऑप्शन सेलिंग का यही फ़ायदा होता है कि आपको एक प्राइस प्रोडक्ट करना होता है कि आने वाले टाइम में अगर कोई प्राइस है यहाँ से अप जा रही है, अगर प्राइस जा रही है अबव जाने की ट्राई कर रही है, तो आप वहाँ पे पैसा कमा सकते हैं। इसमें सेम होता है कि अगर प्राइस नीचे जा रही है तो भी आप प्रेडिक्ट करके कमा सकते हैं, ऊपर जा रही है तो भी आप प्रेडिक्ट करके कमा सकते हैं पैसे। इसमें आपको ऑप्शन में सबसे बड़ा बेनिफिट ये होता है कि कितना भी बड़ा शेयर है उसकी आपको कम दाम में प्राइस पे करके अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं। इसमें आपको बहुत ध्यान से प्रेडिक्ट करना है और अपने जो भी ट्रेड है उसको स्टॉप लॉस करना होता है। इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें आप वीकली भी बाय कर सकते हैं, जो भी आप स्टॉक है आप वीकली के हिसाब से प्रोडिक्शन करके बाय कर सकते हैं, मंथली भी कर सकते हैं, आप चाहे तो होल्ड भी कर सकते हैं मंथली तक, लेकिन 1 महीने तक का लिमिट होता है, आप उसमें बाय कर सकते हैं। ये बहुत ही अच्छा है कि अगर आप चाहे तो ऑप्शन सेलिंग में इस तरह से करके अच्छा बेनिफिट कमा सकते हैं। लेकिन ऑप्शन सेलिंग को बहुत ही अच्छे से समझना होता है, इसमें रिस्क भी उतना ही रहता है, क्योंकि आप जितना भी बाय करते हो उसका लॉस होने का भी चांसेस होता है। समझ लीजिए एग्जांपल के लिए कि आपने निफ्टी के लॉट्स आपने बाय किए 75 लॉट्स बाय किए 10 रुपये के हिसाब से। तो अगर आपका प्राइस नीचे आ जाता है, आपने जो प्रोडिक्शन किया है 12,000 का, और अगर वो नीचे आके 11,000 हो जाता है तो ये आपका पूरा का पूरा लॉस हो जाएगा, 750 पूरा। कभी कभी क्या होता है कि लॉट साइड लोग बढ़ा देते हैं, तो उसमें ध्यान रखना होता है कि आपका प्रोडिक्शन बहुत सही होना चाहिए, बहुत ही अच्छे से एक्यूरेटली आपको उसे समझना होता है। तो ये बहुत ही मेन होता है
ऑप्शन ट्रेडिंग में कि आप जो भी प्रेडिक्शन कर रहे हैं उसे बहुत सोच समझ के करना होता है। आपको कैंडलस्टिक चार्ट को समझना होता है कि कैंडल कितना ऊपर जा रहा है, कितना नीचे जा रहा है, कहाँ कितना नीचे आ सकता है, ये सारी चीज़ें बहुत ध्यान रखना पड़ता है। तो इसमें आपको स्टॉप लॉस का बहुत ध्यान रखना पड़ता है और आपको इसमें हर एक चीज़ में ध्यान रखना है कि मार्केट कब गैप पर ओपन होता है, कितना ऊपर जाता है, कितना नीचे जाता है, ये सारी बातें बहुत अच्छे से ध्यान रखना पड़ता है। तो मेनली ऑप्शन जो सेलिंग है वो आपको एक मौका देती है कि आप प्रोबेबिलिटी के ऊपर अच्छा खासा प्रॉफिट कमा सकते हैं। अगर आपको प्रोबेबिलिटी का बारे में समझ में आता है तो प्रोबेबिलिटी में एक अच्छा खासा पैसा कमा सकते हो। तो ऑप्शन सेलिंग सबसे अच्छा है कि अगर आपके पास कम पैसे हैं तो भी आप इसमें आ सकते हैं। इवन 100 रुपीज़ से भी आप ऑप्शन सेलिंग स्टार्ट कर सकते हैं। इसमें इतना अच्छा अपॉर्चुनिटी होता है, आप 100 रुपीज़ से स्टार्ट कर सकते हैं और इसके अलावा कितना भी पैसा डाल सकते हैं। तो ऑप्शन ट्रेडिंग का यही फ़ायदा होता है कि आप कम से कम प्राइस में डाल सकते हैं पैसा और बड़ा से बड़ा प्रॉफिट कमा सकते हैं। ऑप्शन ट्रेडिंग का बेनिफिट ये इसलिए लोग करते हैं क्योंकि इसमें आप कम दाम से कमाते हैं और ज़्यादा पैसा अर्न कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। ऑप्शन ट्रेडिंग का मीनिंग यही है कि आपको एक ऑप्शन दिया जाता है कि आप शेयर को लेस में बाय करें और हाई में सेल कर दें। तो आज के वीडियो के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया है तो थैंक यू वेरी मच। वीडियो को लाइक करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, एक नए लर्निंग वीडियो के साथ। तब तक के खुश रहे, सुरक्षित रहे।